जो आज जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 8.2 है क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से 3rd नंबर क्वेश्चन और 4th नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हमने 1st नंबर क्वेश्चन और 2nd नंबर क्वेश्चन बता दिया है, तो आप जरूर वो चीज़ को भी देख लीजिए। अब चलिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है। अगर आपको साइन 60 डिग्री यानी जो टेबल है ना साइन कॉस टेन का, जिसमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो वैल्यू दिया होता है, अगर याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना ना चुटकी का बात है, एक तुरंत में बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाले इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले लिख देता हूँ हल। ठीक है, हाँ, तो आप यहाँ पर जो cos 45 है ना, तो आपको उस जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि cos 45 का कितना मान दिया हुआ है। तो चलिए लिख लेते हैं cos 45। तो cos 45 का कितना दिया हुआ है भाई? तो 1/√2 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री को भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो sec 30 डिग्री का क्या दिया हुआ है? तो 2/√3 दिया हुआ है। प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब उसके बाद कॉसेक है ना, cosec 30 डिग्री। तो आपको cosec 30 डिग्री का भी देख रहे होंगे। तो cosec 30 डिग्री कितना दिया हुआ है? तो 2। चलिए, ये तो मेरा बन गया। बस आप लोग को एक ही काम करना है क्या कि भाई देख देख के बनाने से अच्छा है ना कुछ चीज़ों को याद कर ले। एक बार सिर्फ एक साइन का अगर याद हो जाएगा ना, तो समझिए सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ऊपर में लिखा हुआ है क्या? वह 1/√2, तो √2 दे देंगे। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ ना, तो इन दोनों को नीचे में, इसके नीचे कुछ नहीं तो समझिए 1, 3 नीचे में √3 है और यहाँ पर कुछ नहीं 1 है। तो इसी तरीके से एलसीएम निकालना होता है। तो सिंपल से मैं बताता हूँ क्या कि जो एक में √3 है ना, बटा में तो सिर्फ इसी में है, इसमें तो है नहीं। तो ये वाला जो है ना, ये नीचे में उतर जाता है √3। बस ऐसे कर दीजिएगा। √3 है तो √3 हो गया ना, और उसके ऊपर 2 लिखा हो ना, तो यही 2 उतार दीजिए। अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और ये जो √3 है ना, √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देखिएगा क्या कि ये जो 2 है ना अंडर में नहीं है, और इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डायरेक्ट ऐसा। ठीक है ना, यानी 2√3, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2√3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद का भी स्टेप बहुत आसान है। अब यह करना है क्या कि ये नीचे में जो है ना, इसके साथ भाग में है यानी डिवाइड में है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे 1/√2 गुना का यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे, और ये जो √3 है ना, तो ये यहाँ पर चल जाएगा ऊपर में, और ये इसके ऊपर वाले वो नीचे चलाएगा। यानी कैसे? ऐसे 2 + 2√3 इस तरीके से आएगा। अब उसके बाद करना क्या होगा भाई कि 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3। अब उसके बाद करना है क्या कि भाई इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√2। और फिर इसी √2 को अगर 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए, और √ वाले को √ वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। ये 2 बाहर है तो बाहर ही लिखेंगे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √ हो जाएगा 6। अब इस तरीके का आ गया ना। अब जैसे ही इस टाइप का इस तरीके से समीकरण बनेगा ना, तो इसको क्या करेंगे ना, हरों का परिमयकरण करेंगे। कैसे? तो देख लीजिए इस जगह पर हरों का परिमयकरण कैसे कर रहे हैं। तो लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, यानी इस प्रश्न को, इस चीज़ को अब क्या कर रहे हैं? हरों का परिमयकरण। तो हरों का परिमयकरण कैसे करेंगे? तो दोस्त इस जगह पर देखिएगा, पहले इस चीज़ को लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? √3, तो √3 दे दिया। ऊपर में √3 है तो √3। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 + 2√6 ये चीज़ दिया हुआ था ना। तो जब हरों का परिमयकरण करते हैं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिए, और यह वाले चीज़ को ना यहाँ पर इन दोनों में उतार दीजिए। लेकिन यहाँ पर प्लस है ना, तो माइनस के चिन्ह के साथ उतरेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो इसमें प्लस का चिन्ह कर देंगे। बस यही चेंजेज होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2√2 - 2√6, और यहाँ पर लिख देंगे 2√2 - 2√6।
इतना हो गया, यानी यहाँ पर प्लस था तो इसी चीज़ को टोटल को माइनस के चिन्ह के साथ उतार दिए हैं। अब इसके बाद करना क्या है कि भाई इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो बाहर है तो बाहर ही रख दीजिए, और अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, माइनस है माइनस लिखिए, और ये 2 भी बाहर तो बाहर रख लीजिए, और इसको अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले से अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 या 18, तो 18 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे ना, ये देख रहे हैं ना कि एक फार्मूला पर बैठ रहा है। कौन सा फार्मूला दोस्त, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा ना तो कौन सा फार्मूला पर है, तो a + b इंटू a माइनस बी, और इसका आप लोगों को पता है ना फार्मूला क्या होता है भाई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो देखिए ये तो प्लस में है और ये माइनस में है, जैसे a + b प्लस में है और ये वाला माइनस में, सेम टू सेम उसी तरीके से। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख लें, यानी इसको ये इस वाले को ऐसे 2√2 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद माइनस है माइनस, अब b तो यही है ना क्योंकि दोनों में सेम है b, तो इसको 2√6 और इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। अब उसके बाद करना क्या होगा कि भाई इसमें 2 है ना और इसमें भी 2 है ना, तो 2 को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं और लिखते हैं √6 माइनस √18 लिख लेते हैं, 18 लिख लेते हैं। अब इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, ये अंडर रूट तो नहीं है, अंडर रूट में 2 नहीं है, तो इस 2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और अंडर रूट ये 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 को अगर 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस है माइनस लिख लेंगे। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, देखिए तो इसको भी कैसे करेंगे, ये 2 इसके लिए ये जो स्क्वायर है ये इसके इस 2 के लिए भी है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भाई, 4 हो जाएगा गुना। अब उसके बाद ये जो है अंडर रूट 6 का भी स्क्वायर है ये, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। ठीक है ना, और 6 चौके 24 होता है, तो 24 लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख दिया 6 चौके 24। ठीक है, इतना हो गया, तो अंडर रूट से बाहर। अब इसके बाद करना क्या होगा दोस्त, अब इसके बाद जो है कि ये चीज़ जो लिखा हुआ है इसको इसी तरह से लिख देंगे, अंडर√6 माइनस अंडर√18, और देखेंगे क्या कि 8 में से 24 को घटाना है, तो 8 में से तो 24 नहीं घटेगा, तो क्यों 8 में से तो 24 नहीं घट सकता है, तो 24 में से 8 को घटाएंगे तो 24 के आगे देख रहे हैं माइनस है, तो पहले माइनस दे दिया, 24 में से 8 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। अब इतना आया। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या कि इस चीज़ में अब देखिए तो इसको कुछ और छोटा किया जा सकता है क्या, देखिए अगर करेंगे तो ये तो 2 बाहर ही रह गया मेरा, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अंडर√6, तो 6 दे दीजिए, माइनस दे दीजिए। क्या करेंगे, 18 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 मरते में, फिर 3 से 1 मरते में, तो यहाँ देख रहे हैं 3 का तो स्क्वायर हो जा रहा है, तो हम इस चीज़ को जो अंडर√18 लिखा हुआ तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3, यानी इस चीज़ को तो हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 2 गुना 3 का स्क्वायर, है ना। और जब भी आपका किसी का भी स्क्वायर होता है तो वो अंडर रूट से बाहर हो जाता है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, तब 3 ये 3 का स्क्वायर हो गया तो 3 अंडर रूट से बाहर हो जाएगा और ये अंडर रूट में खाली 2 रह जाएगा। तो इसको इस चीज़ को यानी अंडर√18 को 3 अंडर√2 भी लिखा जा सकता था, यानी 3 अंडर√2। तो इस तरीके से मैं इसको दे देता हूँ, और इसके बाद क्या लिख देंगे -16, ठीक है ना। और इसमें कुछ अलग किया जा सकता है, तो हाँ भाई ये माइनस को क्या कर लेता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ। माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर लिख जाएगा -2, ठीक है, और तब ये आगे चल जाएगा, यानी 3 इसको ये क्योंकि माइनस कॉमन करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसको आगे लिख रहा हूँ, और ये नेगेटिव हो जाएगा इसलिए इसको पीछे लिख दे रहा हूँ, ऋणात्मक हो जाएगा इसलिए इसको पीछे। यहाँ पर -16 लिखा हुआ। अब इसके बाद इससे माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये भी कट जाएगा, है ना। तो 2 से जब कटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्त मेरे, यहाँ पर 3 अंडर√2 और माइनस अंडर√6 और 2 8 16, यानी 8 मरते में। तो ये जो है ना आपका आंसर हो जाता है, यानी ये हो गया आपका 3rd नंबर का इतना आंसर। आप चाहें तो इसको ना बहुत आसानी तरीके से भी बना सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन को कम करके हम सारे कुछ डिटेल से दिए हैं, बट आप कुछ कम करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग क्या, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम लोग क्या बना रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को। तो 4 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिएगा। आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि sin 30, तो आपको वहाँ पर भी दिखाई दे रहा हो कि sin 30 का वैल्यू कितना दिया हो। तो sin 30 का जो वैल्यू दिया हुआ है
1/2 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस और 10/45 का कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, माइनस, फिर उसके बाद माइनस है कॉसेक 60 डिग्री है ना, तो कॉसेक 60 डिग्री का कितना दिया हुआ है, तो 2/√3 दिया हुआ है, और सेक 30 डिग्री का कितना है, तो भाई 2/√3 है। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस दे दीजिए। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। फिर प्लस है, प्लस दे दीजिए। फिर उसके बाद कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो कॉट 45 डिग्री का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1 है। तो बस इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब दोस्त क्या करेंगे ना, अब ऊपर वाले में यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके नीचे 2 है और इसके नीचे √3 है, तो अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का मतलब क्या है, दोनों जब सेम नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2√3 लिख दिया। अब देख रहे हैं ये 2 तो 2 है ही, इसमें दोनों में 2 दिख रहा है, तो बचा कौन, ये √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 हो जाएगा। प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये जो 2√3 है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2√3 हो जाएगा। माइनस है, माइनस दे दीजिए। ये √3 है और यहाँ भी √3 है, अंडर से √3 कैंसिल, तो बचा क्या 2। तो ये इस आगे वाले 2 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसी प्रकार से नीचे का भी एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं √3 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्त करना क्या होगा कि भाई ये देख रहे हैं √3, तो √3 के टेबल में ये √3 से कैंसिल हो गया, तो बचा 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। प्लस है, प्लस दे दीजिए। 2 से यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 हो जाएगा। प्लस है, प्लस दे दीजिए। इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इतने को टोटल इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2√3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद करना क्या है, अब इसके बाद तो बहुत ही आसान स्टेप है, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाले 2√3 से ये नीचे वाले से इस नीचे वाले को कैंसिल कर दीजिए, तो ऊपर वाला बचा क्या कि ऊपर में अगर इन दोनों को आपस में अगर जोड़ लेते हैं, इसके आगे जब कुछ नहीं रहता है तो समझते हैं क्या रहता है, 1 रहता है, 1 छुपा हुआ है। तो ये आगे में 2 है और यहाँ पर आगे में 1 है और यहाँ पर 2 है, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। यानी समझिए यहाँ पर एक √3 है और यहाँ पर 2 √3 है, तो दोनों को आपस में जोड़ेगा तो 3√3 आ जाएगा, 3√3। अब यहाँ पर -4 बचा तो -4 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या है, इसी प्रकार से नीचे भी करेंगे, 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब इसके बाद प्लस है, प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, एक √3 यहाँ है और 2 √3 यहाँ है, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। अब 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है कि अब हरों का परिमेयकरण करेंगे ना, नीचे में हर आ गया ना, तो हरों का परिमेयकरण करेंगे, तो लिख देते हैं हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने के बाद हरों का परिमेयकरण, यानी आपको पता है नीचे वाले को हर कहते हैं, तो हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो इसी तरह इसको तो सेम टू सेम लिखेंगे, यानी 3√3 -4, फिर 4 + 3√3 गुना में करेंगे। अब इसके बाद यही नीचे वाले को ना इस जगह पर दोनों में उतार देना है, लेकिन यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह के साथ उतारेंगे। तो 4 - 3√3 अब 4 - 3√3 इतना हो गया। अब इसके बाद करेंगे क्या कि दोस्त, अब इसके बाद इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं क्या कि 3 √3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, तो इसको लिख देंगे 12√3, ठीक है ना, क्योंकि ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में नहीं था, तो जो अंडर रूट में नहीं है हम लोग उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया। अब इस पहले वाले को क्या करते हैं, अब सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना, 9 × 27 हो जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, -27। माइनस क्यों, क्योंकि इसके आगे माइनस था इसलिए।
अब इस पहले वाले का काम तो ये दोनों के साथ हो चुका है। अब इसके बाद करना क्या होगा कि ये सेकेंड वाले काम भी दोनों के साथ करेंगे। तो पहले माइनस है, माइनस दे दीजिए और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसी -4 को अब क्या करेंगे, सेकेंड वाले से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है ना इसलिए। तो माइनस माइनस मिल के क्या हो गया, प्लस हो गया, और 4 तिहाई 12 हो गया। तो 12 लिख दिए और √3 है तो √3 दे दीजिए, हो गया। अब इसके बाद करना क्या होगा, अब इसके बाद नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये एक फार्मूला में बैठ रहा है। तो कौन सा फार्मूला, तो a + b और a - b, इस तरीके के फार्मूले से बैठ रहा है। तो ये दोनों तो सेम है ना, एक प्लस में है एक माइनस में, तो इसका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है ना। तो बस ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 का स्क्वायर है ना, माइनस उसके बाद क्या है इसका स्क्वायर, दोनों तो सेम है ना, तो 3√3 का स्क्वायर लिख लिए, हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या करता हूँ मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए यहाँ पर जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, जो ऐड करने वाला होगा उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ये दोनों, इसके आगे भी कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। तो इन दोनों को अगर आपस में अगर ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 12 को 12 से अगर ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और √3 तो दोनों में है तो √3 दे देंगे। हाँ, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का जब जोड़ते हैं ना तो चिन्ह माइनस का ही लिखते हैं, नंबर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, नंबर को ही ऐड करेंगे। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, 6 को अगर 7 से अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 और इसको जोड़ लिए तो 3 और 2 3, 1 बचा 4, यानी 43 हो गया, दोनों का आपस में ऐड किए। तो अब इसके बाद नीचे, तो नीचे का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस है, माइनस कर लेंगे, 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और फिर √3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी होता है, ठीक है। तो इसका तो स्क्वायर हो गया 9 और √3 का करेंगे तो 3, और 9 तिया कितना होता है 27 होता है, बस। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ कॉमन किया जा सकता है क्या, कोई पॉसिबल है, नहीं है, कुछ पॉसिबल नहीं है तो वही चीज़ लिख देंगे। हाँ, अब इसके बाद देखेंगे 16 में से 27 घटाइए, 16 में से 27 नहीं घट सकता है, नहीं घटेगा तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्या है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 27 में से 16 यानी 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी आपका जो है ना ये माइनस में हो गया। तो हम इसको क्या करता हूँ ना, माइनस नहीं रहने देता हूँ, माइनस को हटा देता हूँ। तो इसके लिए आपको -1 को कॉमन करना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 24 यहाँ पर तब इसको 43 माइनस 24 √3 इस तरीके से होगा, यहाँ पर -11 होगा। तो यहाँ पर जो माइनस को जो कॉमन किया तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, तो बचेगा क्या, ऊपर में ये वाला बचेगा, यानी 43 माइनस 24 √3 और 11, ये चीज़ हो गया यहाँ पर आंसर। तो दोस्त बस आपका एक काम बचा हुआ है क्या, तो बस वीडियो अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, है ना, और आपकी मर्ज़ी है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट वमेंट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न में मिलेंगे, धन्यवाद।